वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज डेफिनेटली संडे है। आज का जो सेशन होगा वो बिल्कुल लाजवाब होगा। ये आपकी प्रिपरेशन में चांद लगा देगा, बूस्टअप कर देगा और आप डेफिनेटली एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आने वाले समय में आपका एसएससी सीपीओ और सीएचएसएल के दो बड़े एग्जामिनेशन है और उनके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, उनके लिए प्रॉपर कंटेंट चाहिए, उनके लिए प्रॉपर क्वेश्चंस का सेट चाहिए। तो इसीलिए ये संडे का डेली एक स्पेशल मॉक टेस्ट रिलीज किया गया आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप बेहतर रिजल्ट की तरफ बढ़े डियर। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं अजय कुमार मिश्रा एक शानदार मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूं आप लोग के बीच में यहां पर। चलिए तो अपने शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा, मुझे यहां पे 15+ सालों का अनुभव है। सो क्या आप मेरी इस लाजवाब क्लास के लिए तैयार हैं? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिए, आर यू रेडी डियर ऑल। सेशन को स्टार्ट किया जाए। और उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन, घर बैठ के पढ़ाई करने का मौका। क्लास वाला कोर्स है यहां पर। आप जो है क्लास रूम वाला जो कोर्स है वो आपको मिल रहा है। मतलब घर बैठ के क्लासरूम का फील ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का यहां पर स्पेशल क्लास है। मैथ्स का हंसराज सर जी का बहुत प्यारा क्लास है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 999 में। जीएस और रीजनिंग का शानदार सेशन पैकेज है, कॉम्बो है 999 में। और जीएस की बात करें तो 6 स्पेशल फैकल्टी, इकोनॉमिक्स के लिए अखिलेश सर, पॉलिटी के लिए हिमांशु सर, डेफिनेटली करंट अफेयर भी आप अखिलेश सर बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर हमारे अखिलेश सर, पॉलिटी के लिए हिमांशु सर, 100% हिस्ट्री के लिए सोनम मैम, और ज्योग्राफी के लिए तरुणा मैम, और आपकी फिजिक्स के लिए आपके घनश्याम सर, और प्लस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री के लिए आपके राहुल सर। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यूज कर सकते हैं। प्लस रीजनिंग के लिए श्याम आसारे सर, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है डियर। और इंग्लिश के लिए राकेश रंजन झा सर, बेहतरीन इंग्लिश की क्लास होगी, सिर्फ 999 में ज्वाइन कीजिए और बेहतर प्रिपरेशन कीजिए। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अपने शानदार क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे। तो स्टार्ट होता है ये शानदार क्लास। और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करो फटाफट से, समय बहुत लिमिटेड है, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है और 30 सेकेंड में आपको इस सवाल का आंसर फटाफट से देना है। तो जल्दी से आंसर बनाए, फटाफट से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। बहुत बढ़िया डियर, लेट्स सी कितने लोग के आंसर सही आते हैं डियर। वेरी नाइस, कीप इट अप डियर ऑल। तो स्वागत है आप सभी लोग का, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और डेफिनेटली प्रदर्शन बेहतर कीजिए। और आई होप जितने भी लोग सही आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया डियर, वेरी नाइस। चलो समय यहां पर समाप्त होने वाला है। ये जो शेप आपको दिख रहा है डियर, ये एज इट इज कहां पे दिख रहा है डियर? यस, ये वाला शेप हमें सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है। एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, यहां पे 4 लाइन थी और 100% ये बी में दिख रहा है। यस, इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर हम लोग। बताइए इन 4 नंबर सेट्स में कौन सा नंबर सेट ऑड है, डिफरेंट है? जल्दी से बताओ फटाफट से, समय स्टार्ट हो चुका, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से, क्विकली। समय स्टार्ट हो चुका, जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और जल्दी से सही आंसर करेंगे। फटाफट से कीजिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कीप इट अप डियर ऑल। चलिए तो समय जो है वो समाप्त होने वाला है डियर। बिल्कुल आप लोग को नंबर्स स्क्वायर याद होने चाहिए, नंबर्स के स्क्वायर प्लस टेबल याद होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 14 इंटू 8 करोगे तो 112 आएगा। अगर 21 इंटू 8 करोगे तो 168 आएगा। और अगर 18 गुणे 8 करोगे तो 144 होगा। मतलब पहले नंबर में 8 का गुणा करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा। लेकिन यहां पर डिफरेंट है, यहां पहले नंबर के स्क्वायर में एक ऐड करने पर यह लॉजिक लगेगा। मतलब ये वाला जो लॉजिक है वो बाकी सभी से अलग है, डिफरेंट है। सो यस, इस सवाल का सही उत्तर ए ऑप्शन, ए इज डिफरेंट वन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो स्क्वायर और टेबल याद होनी जरूरी है डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से बताओ इसका प्रॉपर मिरर इमेज कौन सा ऑप्शन है डियर? जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से। समय स्टार्ट हो चुका है और खत्म होने की कगार पे है। जल्दी से बताइए फटाफट से, 20 सेकंड रह गए सिर्फ आपके पास डियर।
चलिए, तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर। ध्यान से अगर नोटिस करें डियर आप लोग, तो यस बताइए मुझे। सबसे पहले मुझे ई का इमेज बनता हुआ दिखाई देगा और वो कुछ इस तरह से बनेगा। 100% इसका मतलब सी और बी गलत हो गए, या तो ए होगा या फिर डी होगा। और ई के बाद हमारा आर बनेगा, यस। आर के बाद हमारा यू और यू के बाद टी। यहाँ यू के बाद आई आ रहा है, ये गलत है। यस, इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन, डी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो, तो यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर डी ऑप्शन, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताइए इस सीरीज का अगला टर्म क्या होगा? जल्दी से बताएं, समय स्टार्ट हो चुका, फटाफट से ट्राई करें जल्दी से। बहुत बढ़िया डियर, वेरी नाइस, कीप इट अप डियर ऑल। लेट्स सी कितने लोग के आंसर सही होते हैं डियर। देखो, ध्यान से नोटिस करो डियर। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये जो आपको एरो दिख रहा है पहले इस कोने में है, फिर एक प्लेस नीचे आके डियर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है डियर। यस, पहले यहां से यहां आया, यहां से यहां गया और यहां से अब वो 100% इस प्लेस पे जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन और गलत है डियर। इन चार में से कोई एक हो सकता है। पहले ये एक लाइन थी, फिर 2 लाइन हुई, फिर एक लाइन है। अब ये पक्की बात है 2 लाइन होंगी। 100% यहां भी 2 लाइन है और यहां भी 2 लाइन है, बट यहां पर 2 लाइन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान से नोटिस करें, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है शेप, ये हमारा नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, फिर ईस्ट की तरफ दिख रहा है डियर, है ना। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है डियर, है ना। 100% नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ। अब 100% ये इस तरफ होगा डियर, मतलब आपका जो शेप बना होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा डियर, 100%। और ये यहां पे बन रहा है। यस, इस सवाल का सही उत्तर ए ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बोले डियर, यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ए ऑप्शन। क्लियर हो गया? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से बताएं इसमें कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं डियर, जल्दी बताएं फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर, फटाफट से ट्राई करें डियर, जल्दी जल्दी ट्राई करें। यस, आप देख पा रहे होंगे डियर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर। यस, मुझे एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और इस एक ट्रायंगल के 2 हिस्से हुए हैं। इसका मतलब यहां से जो ट्रायंगल बनेंगे 1 + 2 दैट इज 3 बनेंगे, और इस वाले के हिस्से से भी हमें 2 बनते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब यहां भी 1 + 2 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। सो 3 और 3 6 हो गए डियर। इसके अलावा एक ट्रायंगल ये भी है और इस ट्रायंगल के भी 2 हिस्से हुए हैं, 1 और 2। तो यहां से भी जो ट्रायंगल बनेंगे 1 + 2 दैट इज 3 ट्रायंगल्स, और एक ट्रायंगल ये बनेगा, है ना, और एक हमारा ये बड़ा वाला बनेगा। इसका मतलब यहाँ से 2 और ट्रायंगल मिलेंगे। सो 3 और 3 और 3 9 हो गए, और 9 और 2 11 हो गए। सो यस, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो 11 होंगे। 100% डी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जल्दी से बताओ। बहुत प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है। आई होप अखिलेश सर जी ने इसको अच्छे से आपसे डिस्कस किया होगा। इकोनॉमिक्स का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं डियर, तो यहां पर एक कंट्री लिखी है और एक कुछ और लिखा है, यूरो लिखा है। अब आप बताइए इस कंट्री और इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है डियर, जल्दी बताएं फटाफट से। बहुत बढ़िया डियर। तो जो लोग रेगुलर करंट अफेयर की जो क्लास होती है 8 बजे उसको अटेंड कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली बहुत फायदा मिल रहा होगा एग्जामिनेशन को लेकर। चलिए जल्दी से आंसर करें फटाफट से। बिल्कुल, फ्रांस की जो करेंसी है उसको हम लोग यूरो कहते हैं, तो म्यांमार की जो करेंसी है वो क्यात है। 100% इस सवाल का सही जवाब हमारा डी ऑप्शन। अच्छा, रिंगित कहाँ की करेंसी है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मलेशिया की है। तो ऐसे ही सारी, येन कहाँ की है डियर? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जापान की। तो ये करेंसी है और उनकी कंट्री और उनका कैपिटल, उनकी करेंसी याद होनी बहुत जरूरी है डियर। बिल्कुल, सो फ्रांस की करेंसी यूरो है, तो म्यांमार की हमारी क्यात होगी। बिल्कुल, इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं और 6 का सही जवाब बिल्कुल डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताएं फटाफट से, जल्दी से डियर, फटाफट से आंसर दें। लेट्स सी कितने लोग सही आंसर देते हैं डियर, फटाफट से ट्राई करें। समय यहां पर समाप्त होने वाला है, फटाफट से आंसर करें जल्दी से।
चलिए, तो समय जो है वो समाप्त होने वाला है। जल्दी से आंसर चाहिए था डियर। यस, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो यहां पर दोनों फेस डायग्राम में 5 कॉमन है। यस, हमारा एक फेस कॉमन है डियर। यहां पर दोनों डायग्राम में 5 कॉमन है। इसका मतलब 5 के यहां पर 4 पड़ोसी कंफर्म है। यहां से 5 का पड़ोसी 1 और 3 है और यहां पे 5 का पड़ोसी 2 और 4 है। तो इसका मतलब 5 के 4 पड़ोसी कंफर्म हो गए। 5 का पड़ोसी 1 2 3 4 है ना। तो बचा हुआ नंबर पक्का उसका अपोजिट होगा, बचा 6 है। सो 5 का अपोजिट 6 होगा। यस, इस सवाल का सही उत्तर ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? चलिए, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन? जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से। देखो, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं और उनका एक मीनिंगफुल ऑर्डर, मतलब आप अगर इन वर्ड्स को देखेंगे तो कैसे सोचेंगे कि इनका लॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है। एक मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब एक सेंटेंस बनाने की बात है डियर। तो ऐसे कैसे सेंटेंस बना सकते हैं इन वर्ड्स से, वो आपको सोचना है डियर। ठीक है, जल्दी से बताएं फटाफट से। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी, सीपीओ और सीएचएसएल में मिलने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर इट। चलो जल्दी से आंसर दो फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर। यस, सबसे पहले आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप अपना खाना ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर होने के बाद वो खाना बनने जाएगा और बन के आने के बाद खाना एक तरीके से सर्व किया जाएगा और सर्व करने के बाद आप खाना स्टार्ट करेंगे। सो यस, 1 4 3 1 4 3 5 2। यस, इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। बिल्कुल यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? यस, 8 का सही जवाब बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन? जल्दी बताएं, फटाफट से बोले, सोचिए जरा। देखो, हमारे पास एक वर्ड लिखा है विजन। हमारे पास एक वर्ड लिखा है विजन, है डियर। और उस वर्ड का यहां पे कोड आया है 176। कैसे आया डियर? तो जैसे इसका कोड आया है वैसे ही इसका भी कोड होगा, उसी भाषा में, उसी लॉजिक के साथ। सोचिए जरा क्या लॉजिक हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो प्लेस वैल्यू पक्की याद होनी चाहिए। वी का 22, आई का 9, एस का 19, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। अगर इनको जोड़ा जाए तो आप ध्यान से जोड़िए जरा। सो 9 और 9 18, 18 और 22 हमारा 100% 40, 40 और ये है ना डियर 40 और 19 है ना डियर 59, 59 और 5 64, 64 एंड 4 68, 68 एंड 10 78 और 78 और 10 88। सो यस, ये 88 आएगा। और अगर 88 का डबल कर दिया जाए तो 176 हो जाएगा। बिल्कुल, तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके डबल कर दिया। तो एस का 19, ई का 5, अगले ई का 5, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। जल्दी से जोड़े। 14 7 21, 21 9 हमारा 30, 30 और 10 है ना डियर 30 और 10 40, 10 और 40 और 10 50 और 9 59। तो यहां पर जोड़ने पे 59 आएगा। सो यस, 59 को हम लोग डबल करेंगे। सो बिल्कुल डबल करने पर यह 118 देगा। यस, इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। तो लॉजिक क्या था? लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके डबल किया गया है। समझ में आया? लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके डबल किया गया है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा? इन 4 वर्ड्स में से कौन सा ऐसा एक वर्ड है जो डेफिनेटली अलग है, डिफरेंट है, ऑड है? बताइए जरा, कौन सा वर्ड भिन्न है, डिफरेंट है? जल्दी से बताओ फटाफट से। समय बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है डियर। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड रह गए हैं कहने के लिए। जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने आज सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की, धन्यवाद डियर। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए और मेरे साथ रेगुलर जुड़िए सुबह 9:15 पे। अगर रीजनिंग को बेहतर करनी है तो रोज जुड़ना जरूरी है डियर। चलिए, तो समय यहां पर समाप्त हो गया। यस, अगर मैं ए वर्ड की बात करता हूं, सी वर्ड या डी वर्ड की बात करता हूं, तो इसका मतलब एक तरीके से सहमति करना, तालमेल बनाना, आपसी
गठजोड़ करना, बट ये नापसंद बिल्कुल डेफिनेटली इन तीनों वर्ड से अलग है। सो यस, इस सवाल का सही उत्तर जो है वो है बी ऑप्शन, बी इज डिफरेंट। बाकी तीनों एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड्स थे और ये इकलौता ऐसा वर्ड है जो कि नेगेटिव सेंस में जा रहा है, उन तीनों से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। क्लियर है? बाकी तीनों किसी न किसी कारण की वजह से सेम है। तालमेल बनाना मतलब एक दूसरे से एडजस्ट करना, है ना। सर्वसम्मति मतलब तब भी एडजस्ट करते हैं आप लोग, और एक तरीके से सौहार्दपूर्णता का मतलब तब भी आप लोग एडजस्ट करते हैं, बात मानते हैं एक दूसरे की। क्लियर? बट डिसलाइक मतलब डिफरेंट हो गया डियर, है ना, किसी को पसंद ना करना, अलग हो जाएगा डियर। क्लियर हुई बात? चलिए, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेटर सीरीज, फटाफट से बताओ यहां पर जो लेटर छूट गए ना वो क्या होंगे, जल्दी से बताओ फटाफट से। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से आंसर करें फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। समय यहां पर समाप्त हो रहा है डियर, जल्दी से आंसर दें फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर, समय यहां पर समाप्त हो चुका है। वैसे ध्यान से नोटिस करें डियर, अगर आप तो एक बात नोटिस करेंगे, सीरीज एफ से खत्म हुई है, या सीरीज जो खत्म हुई है वो एफ से खत्म हुई है। तो अगर यहां पे एफ से खत्म हुई है तो यहां भी एफ से खत्म होगी, मतलब ये 4 लेटर हैं, मतलब ये भी 4 लेटर होंगे। और यस बी डी से चीजें स्टार्ट हुई हैं, यस बी और डी सी एफ, बी और डी और सी एफ, बी और डी और सी एफ। इसका मतलब बी डी सी एफ, ये वो 4 लेटर हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। ये रिपीटेड लेटर्स हैं, ये सारे के सारे लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब मिसिंग क्या क्या हो गया, तो यहां पर बी और डी पहले मिसिंग था, फिर डी और एफ मिसिंग है, और फिर आखिरी में सी मिसिंग है। सो दीज आर द मिसिंग लेटर्स, है ना। तो बताइए जरा, मिसिंग लेटर्स का कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बताइए जल्दी से। बी डी डी एफ, बी डी डी एफ, यस इसमें है, बी डी डी एफ इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। सो बी डी डी एफ सी, यस इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? समझ में आया? तरीका समझ में आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया। चलो जल्दी से बताओ इस सीरीज का सही आंसर कौन सा ऑप्शन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। लेट्स सी कितने लोग ट्राई करते हो, कितने लोग सही आंसर देते हैं, देखते हैं डियर। लाजवाब क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, जल्दी से ट्राई करें, फटाफट से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। वक्त रहते आंसर देना है डियर आपको, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, अगर आपको स्क्वायर याद है, अगर आपको याद है तो आप पक्का सोच पाएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस निकालना, सोचना। जैसे अगर मैं 33 में 1 जोड़ता हूं तो 34 आता है, लेकिन 34 में अगर 4 घटाता हूं तो 36 आता है, और 30 में अगर 9 जोड़ता हूं तो 39 आता है, और 39 में 16 घटाता हूं तो 23 आता है, और 23 में अगर 25 जोड़ता हूं तो 48 आता है, और 48 में अगर 36 घटाता हूं तो 12 आता है। तो मुझे समझ में क्या आया, यस मुझे समझ में आया कि यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस कर दिया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस कर दिया, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया, यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस कर दिया, यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस कर दिया। तो अब हम लोग डेफिनेटली 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, मतलब प्लस 49 करेंगे। तो यस 12 में 49 जोड़ा जाएगा, 9 और 2 11, एक कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, यस 61 बनेगा। बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब डी ऑप्शन। कीप इट अप डियर ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब कौन सा ऑप्शन। जो रिलेशनशिप यहां दिख रही है वैसी ही रिलेशन 4 में से कौन से ऑप्शन में दिख रही है, सेम टाइप की रिलेशन, एक जैसा संबंध, बताओ। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बहुत बढ़िया डियर, वेरी नाइस। बिल्कुल यस, 1 लीटर की बात करें तो उसमें कई मिलीलीटर होते हैं, मतलब लीटर और मिलीलीटर के बीच में एक संबंध होता है ना। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, वैसे ही 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। यस इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। लॉजिकल था बट फिजिक्स से रिलेटेड था, फिजिक्स रिलेटेड सारी बातें घनश्याम सर करते हैं, है ना। बिल्कुल, चले बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से जवाब दो डियर फटाफट से। ब्लड रिलेशन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बनाइए, जल्दी से फटाफट से।
फटाफट से, जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा इंफॉर्मेशन लिखा है, बस आपको यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर इंडिकेटिंग अ मैन, मतलब एक मैन को इंडिकेट करते हुए एक रश्मि कहती है, मतलब एक मैन की फोटो को देखते हुए रश्मि कहती है कि वो जो है वो कौन है, वो मेरे बेटे, मेरा बेटा, मतलब रश्मि का बेटा, ये रश्मि हो जाएगी डियर, है ना। रश्मि ने कहा मेरे बेटे, मतलब रश्मि का बेटा, है ना डियर। भाई देखो रश्मि ने कहा क्या, माय सन, तो सिंपल सी बात है, रश्मि अगर माय सन बोलती है तो मतलब ये रश्मि का बेटा हुआ ना, माय सन्स वाइफ, है ना डियर, मेरे सन की वाइफ। हाँ बताइए डियर, अगर मेरे बेटे की वाइफ की अगर मैं बात करूंगा तो मैं अपनी बहू की बात करूंगा, और मैं अगर अपनी बहू के पति की बात करूंगा, अगर मैं अपनी बहू के पति की बात करूंगा तो मैं अपने बेटे की ही बात करूंगा ना। सिंपल सी बात बताइएगा, रश्मि ने कहा मेरे बेटे की वाइफ, मेरे बेटे की वाइफ मतलब मेरी बहू, बहू का पति मतलब मेरा बेटा, मतलब वो अपने बेटे की बात कर रही है, और अपने बेटे के, अपने जो बेटा उसका निकल गया उसके फादर की बात कर रही है, मतलब वो जो मैन है, वो जो मैन है वो इनके फादर हैं। अगर वो इनके फादर हैं, पक्की बात है, तो रश्मि इनकी मदर लगेंगी 100%, और रश्मि हमारे उस मैन की क्या लगेंगी, वाइफ लगेंगी, पक्की बात है 100% वो रश्मि उस मैन की वाइफ लगेगी, और मैन रश्मि का हस्बैंड लगेगा। यस, मैन रश्मि का हस्बैंड लगेगा, बिल्कुल यस, इस सवाल का सही जवाब हस्बैंड होगा, बिल्कुल। वी गो विथ माय सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब सी ऑप्शन, बिल्कुल 14 का सही उत्तर था सी जवाब। क्लियर है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताइए। बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक सर्टेन भाषा में एक वर्ड है मेरे पास थिक, और उसको मैंने यहां पे कोड किया है FOE, है ना, FOELHW में, ठीक है डियर। तो उसी तरीके से एक दूसरा वर्ड है रेज, और मैंने अब आपसे पूछा है इसका कोड क्या होना चाहिए। जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं, जल्दी से सोचें, फटाफट से सोचें। आई होप आप लोग सोचेंगे और जल्दी से सही आंसर करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, मैं बोलूंगा ये बेस्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, बिल्कुल, है ना। अगर आप ध्यान से नोटिस करें डियर, यहां पर बहुत ध्यान से नोटिस करें, तो इन जो लेटर्स लिखे हैं ना, इन्हें आप जमाएं, किस ऑर्डर में जमाएं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाएं। तो सबसे छोटा लेटर सी है, यस सबसे छोटा सी है, सी से बड़ा एच है, एच से बड़ा आई है, आई से बड़ा के है, और के से बड़ा एल है, बिल्कुल है। अगर इसकी बात करें तो सबसे छोटा ए है, ए से बड़ा ई है, ई से बड़ा आई है, आई से बड़ा आर है, और आर से बड़ा एस है। अब अगर ध्यान से आप नोटिस करें, एक बात नोटिस करें डियर, तो C+3F होता है, H-3E होता है, I+3L होता है, और K-3H होता है, और L आगे आप बात करेंगे डियर, सॉरी यहाँ पर T आया है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर T आया है, यस यहाँ पर T आएगा, आखिरी जो लेटर होगा वो यस एब्सोल्युटली हमारा T होना चाहिए, है ना डियर। तो अगर टी में हम लोग 3 जोड़ेंगे, यस टी में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हमारा W आएगा। तो ये लॉजिक क्या चल रहा है, पहले ही लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाओ और फिर +3 -3 +3 -3 करो। तो ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाया और फिर यहाँ पे +3 करा, यहाँ -3 किया, यहाँ +3 किया, यहाँ -3 किया, और यहाँ +3 किया। तो बताइए A+3D हो जाएगा, E-3B हो जाएगा, I+3L हो जाएगा, R-3 18 -3 15 मतलब O हो जाएगा, और S 19 और 3 22 मतलब V हो जाएगा। सो DBLOV, यस इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताएं फटाफट से, समय स्टार्ट हो चुका, जल्दी से बताएं कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसको यहां पुट करने से इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही मेरा राइट हैंड साइड है। कौन से ऑप्शन में है, जल्दी से बताएं फटाफट से। यस मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं डियर।
चलिए समय यहां पर समाप्त होने वाला है, फटाफट से आंसर दें। बिल्कुल इस सवाल का जो सही उत्तर है, बिल्कुल अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करने की बात करूं तो 24 कभी 48 को डिवाइड कर नहीं पाता, मतलब यहां पर डिवाइड लगाने की जरूरत है नहीं डियर, है ना। अगर मैं 12 की बात करूं, 12 2 से डिवाइड होता है तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, बी सी डी कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले बी को पुट करके देखता हूं। तो यहां पे 25 माइनस है ना 48 डिवाइडेड बाय 6 है ना डियर, 100% फिर प्लस 12 गुणे 2 बराबर 41 होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले क्या सॉल्व करोगे, डिवाइड। तो 48 को 6 से डिवाइड करो तो 8 आएगा। तो ये 25 माइनस 8 लिखा है और ये प्लस 12 दूनी 24 बराबर 41 होना चाहिए। अभी बताओ 25 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा डियर, यस 17 बचेगा, और 17 में अगर 24 ऐड किया जाएगा तो यस 41 आएगा, और 41 बराबर 41, यस इक्वेशन बैलेंस हो गई। यस इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। डियर ऑल वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड। सो यस क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बी ऑप्शन, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं डियर। जल्दी से बताइए, यहां पर सेम टाइप का रिलेशनशिप, जो रिश्ता 19 का 362 से है, जो रिश्ता 17 का 290 से है, सो वही रिश्ता यहां पे क्वेश्चन मार्क का 442 से होगा। जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। बहुत बढ़िया डियर, जितने भी लोग सही सोच रहे हैं, शानदार सोच रहे हैं, वेरी नाइस, बिल्कुल सही सोचा। यस समय समाप्त होने वाला है, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं, फटाफट से आंसर करें जल्दी से। चलिए तो यहां पर समय का अभाव है, समय समाप्त हुआ, और आई होप बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ गए, वेरी नाइस। देखो सिंपल सी बात है, 19 के स्क्वायर में अगर एक जोड़ दोगे तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, और अगर एक जोड़ दिया गया तो 362 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमने 17 के स्क्वायर में एक ऐड कर दिया, मतलब 289 प्लस 1 कर दिया तो 290 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में, यस फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में 1 जोड़ने पर सेकेंड नंबर आएगा डियर, है ना। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 1 करने पर 442 आएगा। सो 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर है वो 442 माइनस 1 मतलब 441, और 441 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वो कितना होगा डियर, यस 441 हमारा 21 का स्क्वायर होता है। सो यस क्वेश्चन मार्क शुड बी 21। यस इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से बताएं इस लॉजिकल वेन डायग्राम का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जल्दी से बताएं, समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से बताएं जल्दी से, समय यहां पर समाप्त होने वाला है, फटाफट से ट्राई करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे, जल्दी से मुझे सही आंसर देंगे फटाफट से। चलिए तो समय एक्चुअली में समाप्त होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इस वेन डायग्राम की बात करूं तो स्क्वायर कौन है, स्क्वायर हमारे डॉक्टर हैं, है ना। अच्छा ट्रायंगल कौन है, टेनिस प्लेयर है। अच्छा रेक्टेंगल कौन है, इंडियन है। अब आपको वो डॉक्टर चाहिए जो इंडियन और टेनिस नहीं है, अब वो डॉक्टर चाहिए जो इंडियन है, सॉरी, बट डॉक्टर टेनिस नहीं है, टेनिस प्लेयर नहीं है डियर। अब एक सिंपल सी बात बताइए, स्क्वायर कौन था डियर, जल्दी से बताओ, स्क्वायर कौन था डियर। यस स्क्वायर हमारा डॉक्टर है, तो ये जो स्क्वायर है ये हमारे डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल सही बात है डियर, है ना। अच्छा ट्रायंगल कौन है, सर ट्रायंगल हमारे टेनिस प्लेयर हैं, ट्रायंगल जो है वो मेरे टेनिस प्लेयर हैं, बिल्कुल ट्रायंगल जो है वो मेरे टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा आगे बात करेंगे, रेक्टेंगल कौन है डियर, यस इंडियन है, रेक्टेंगल हमारे इंडियन है। तो कितने इंडियन डॉक्टर हैं जो कि टेनिस प्लेयर नहीं है, मतलब टेनिस प्लेयर नहीं होने चाहिए, मतलब इस वाले डायग्राम में ट्रायंगल के शेप में नहीं आने चाहिए, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन पक्का चाहिए, क्योंकि इंडियन और डॉक्टर साथ में चाहिए। तो यस इस सवाल का सही उत्तर 9 होगा, बिल्कुल वी गो विथ डी ऑप्शन, डी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से बताएं इस सवाल का सही जवाब कौन सा ऑप्शन। जो रिलेशनशिप इस नंबर सेट का है वैसा ही रिश्ता इन 4 में से कौन से ऑप्शन में आपको सेम टाइप का रिलेशन दिख रहा है डियर, जल्दी से बताएं फटाफट से, बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर। अगर मैंने 12 और 18 को जोड़ दिया तो जोड़ने पर 30 आएगा, और 30 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 15 आएगा, और 15 का स्क्वायर कर दिया तो 225 होगा। सो वही रिश्ता कौन से ऑप्शन में है, यस वही रिश्ता मेरे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40 होगा, और 40/2 करेंगे तो 20 होगा, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर है,
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक कोई अलग है। आप बताएं कौन सा ऑप्शन है। जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने क्या क्या लिखे हैं डियर, ध्यान से नोटिस करिए। तो पहला ऑप्शन लिखा है PORT, पहला ऑप्शन PORT लिखा है और उसको यहां पर लिखा है आगे TROP, ठीक है डियर। दूसरा यहां पर लिखा है MODE और उसको यहां पर लिखा है EDOM, ठीक है। तीसरा यहां पर लिखा है LIMB और उसको यहां पे क्या लिखा है डियर, BMIL, ठीक है। और चौथा यहां पर लिखा है FOIST और उसको यहां पर लिखा है IFOTS। बताओ कौन सा अलग दिख रहा है डियर आपको? यस, दिख गया होगा डियर आपको, बिल्कुल। ये चारों जो लेटर हैं वो आपस में क्रॉस हुए, यहां भी चारों लेटर क्रॉस हुए, यहां भी चारों लेटर क्रॉस हुए। लेकिन इस ऑप्शन को देखो तो यहां पर जो ऑप्शन है ये 2 आपस में क्रॉस हुए, 2 आपस में क्रॉस हुए, इसका मतलब ये ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है। बिल्कुल, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन होना चाहिए। सो यस, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से आंसर करें, समय स्टार्ट हो गया, फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से। समय बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से ट्राई करें। देखो आपके पास एक वर्ड लिखा है और उसको यहां पर ऐसे लिखा है, वर्ड क्या लिखा है? सेवरल, SEVERAL ना, और उसको यहां पर लिखा है MZSDWTT, ठीक है। सो उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा वर्ड है हेडिंग और उसको हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बताएं फटाफट से। बहुत बढ़िया डियर, वेरी नाइस, कीप इट अप डियर। देखो ऐसे ही सोचना है, जब ऐसे ही सोचेंगे तो पक्के आंसर आएंगे डियर, बिल्कुल आएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर समय जो है वो समाप्त हो चुका है डियर वैसे लोगों का। ध्यान से नोटिस करें, देखो एल में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक जोड़ देता हूं तो एम हो जाएगा, और अगर ए में एक मैं घटा देता हूं तो जेड हो जाएगा, आर में अगर एक जोड़ देता हूं तो एस हो जाएगा, और अगर ई में घटा देता हूं तो डी हो जाएगा, वी में अगर एक जोड़ देता हूं तो डब्ल्यू हो जाएगा, और अगर ई में घटा देता हूं तो डी हो जाएगा, और अगर एस में एक जोड़ देता हूं तो टी हो जाएगा। सो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 क्रॉस में हो रहा है। तो यहां पर भी स्टार्ट करेंगे तो मतलब पहले H+1 की बात करेंगे तो आखिरी में आई आना चाहिए। किस ऑप्शन में है? ना बी में है, ना सॉरी ना सी में है, ना डी में है, ना ए में है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं थी वैसे, है ना। आगे लेकिन E -1 करेंगे तो डी आएगा, A+1 करेंगे तो बी आएगा, D-1 करेंगे तो सी आएगा, I+1 करेंगे तो जे आएगा, N-1 करेंगे तो एम आएगा, और G+1 करेंगे तो एच आएगा। तो यस, HMJCBDI, यस, इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, कीप इट अप डियर। और चलिए सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से आंसर करें फटाफट से, समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, जल्दी से ट्राई करें फटाफट से। बहुत शानदार कर रहे हैं डियर आप लोग, और ऐसी ही मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं डियर। फटाफट से ट्राई करें जल्दी से। बिल्कुल, हमारे पास 1012 कैंडीज हैं और उसे मैंने 3 लोगों में बांटा है। एक तो विराट, दूसरा केतन और तीसरा रोहन। इन्हें मैंने बांटा है 6:9:8 में। अब बताइए रोहन के पास कितना आएगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 6, 8, 9 होती, है ना, तो इसका मतलब 6, 8, 9 इस तरह ही बढ़ती, तो रोहन के पास कितनी आती? 8 आती। कितने में? तो 6 और 9 हमारा कितना होता है डियर? 6 और 9 हमारा 15, 15, 8, 23। तो 23 में रोहन के पास 8 आती, तो 1012 में कितनी आती? तो 1012 का गुणा कर दीजिए। अगर 23 को 1012 से डिवाइड करेंगे डियर आप, तो कितनी बार में जाएगा डियर? अगर 23 को 1012 से डिवाइड करेंगे तो 23 4 बार में जाएगा 100% पहले, और फिर एक सिंपल सी बात है 4 बार में और जाएगा, 44 बार में जाएगा। इसका मतलब यहां 8 × 44 हो गया, और अगर 8 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32, 3 कैरी, 8 चौको 32 और 3 35, है ना डियर। तो यस 352 बनेगा। यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है वो बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? प्लीज बताइए डियर, क्या सारे बच्चों को अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए? यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ डियर सभी को? फटाफट से बोले डियर, क्लियर टू एवरीवन?
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताएं, पेपर कैसा पहले अनफोल्ड रहा होगा कि जब आप मतलब एक तरीके से जब आपने फोल्ड किया होगा तो पेपर कैसा रहा होगा, उससे अनफोल्ड होने के बाद ऐसा बनेगा। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, जल्दी बताएं फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो सेकंड्स में आंसर देंगे, बिल्कुल। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड। चलिए समय वैसे समाप्त होने वाला है डियर। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये एक तरीके से सिमेट्री का शेप है डियर। मतलब अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये जो शेप के अंदर यहां पे आ रहा है डियर, यही आपको बाकी चारों जगह दिखाई देगा 100%। और ऐसा मेरे को बी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल यस। इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन, यस। ये एक हिस्सा होगा जिसके 3 हिस्से और बनेंगे, तो टोटल 4 हिस्से हो जाएंगे डियर। बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर सारे बच्चों को, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, थैंक यू डियर ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे समय का थोड़ा अभाव है क्योंकि हमारे पास और भी शानदार क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दूं, है ना डियर। जल्दी से आप इस फटाफट से क्लास कंप्लीट होने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और बहुत प्यारे होमवर्क के क्वेश्चन है डियर, पक्के से आंसर कीजिएगा। तो ये होमवर्क नंबर 1 हो गया डियर, ठीक है, और ये होमवर्क नंबर 2 हो गया। तो दोनों होमवर्क के क्वेश्चन है डियर। आई होप आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर पक्के से करेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर क्वेश्चन पूछना, पक्के से आंसर बताऊंगा डियर। ओके, सो थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग माय सेशन। और अभी तक अगर आपने सिंपल सी बात है, देखो रीजनिंग का सेशन रेगुलर होता है, रोज सुबह 9:15 पे होता है, पक्के से ज्वाइन करना है। और अगर अभी तक आपने क्लासरूम वाला कोर्स नहीं लिया है तो तुरंत लीजिए। मैथ्स के लिए हंसराज सर, है ना, रीजनिंग के लिए श्याम आसरे सर, है ना, और प्लस जीएस के लिए 6 बेस्ट फैकल्टीज हर सब्जेक्ट की, है ना डियर। अखिलेश सर, राहुल सर, सोनम मैम, तरुणा मैम, हिमांशु सर एंड घनश्याम सर। तो बहुत बड़ी बेहतरीन आपके पास ऑप्शन है डियर। और इंग्लिश के लिए राकेश रंजन झा सर, तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, डोंट मिस इट डियर ऑल। बिल्कुल से बक्के से इसको जल्दी से लीजिए डियर, है ना। और रीजनिंग का स्ट्रांगनेस करनी है अपने आप को तो रोज प्रैक्टिस करनी है, तो रोज सुबह 9:15 पर रोज ज्वाइन करना है राइज स्मार्ट, बिल्कुल अजय सर के साथ, और आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा डियर। तो थैंक यू डियर ऑल, हैप्पी संडे डियर ऑल। आप बिल्कुल घर में रहें, स्वस्थ रहें, एंजॉय कीजिए और बेहतर कीजिए डियर। थैंक यू एंड टेक केयर डियर।